कि बहुत सारे लोग खामोश तमाशाई के तौर पर भी मान रहे होते कि अच्छा हाँ ये ठीक है। सबसे बड़ा एक इशू आपकी हुकूमत के लिए कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ठीक है, ईमानदार आदमी होंगे, लेकिन वो इस वक्त जो है वो नाकाम हुकूमत हो गई है कि महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जितने वादे आप लोगों ने किए वो पूरे नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं नई एक चीज़ थी, तब्दीली थी, हम मानते हैं, ईमानदारी को भी मानते हैं, लेकिन जो वादे थे वो कहाँ हैं? असल में तो सवाल फिर आपसे भी ये भी है ना। देखिए, ये इन तमाम सवालों का जवाब वक्त देगा, वक्त दे रहा है। महंगाई एक चैलेंज था, एक डूबी हुई इकॉनमी बहुत बड़ा चैलेंज था, उसकी रिकवरी आपके सामने है। आज पाकिस्तान ने जिस तरह से पिछले 3-4 माह में वो जो रीपेमेंट्स की 10 बिलियन 41 अरब डॉलर की जो रीपेमेंट्स हुई हैं, वो माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बूम किया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हुई, डॉलर नीचे आया, और अशियाए खुर्द और नोश का आप पिछले 15 दिन का ग्राफ देखें, हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं मुदस्सिर कि अब आपको भी मुझे भी अपना ये रोल प्ले करना है, हमने पॉजिटिव चीज़ों को ही पोर्ट्रे करना है। अगर हमने नेगेटिव डिस्कस करना है, मैं आज भी कहता हूं कि जब गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है तो पाकिस्तान को दुनिया को लोन देने वाला मुल्क नहीं था। पाकिस्तान के पास को 100 बिलियन डॉलर के असासे नहीं थे। पाकिस्तान के जो हालात थे वो सबके सामने है। मेरा ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब 80 बिलियन के डेफिसिट में था। पंजाब की गवर्नमेंट 80 बिलियन के ओवरड्राफ्ट में चल रही थी। सिर्फ डिस्प्ले किया गया, चीज़ों की प्रेजेंटेशन इस तरह से की गई कि आम आदमी को मुतासिर किया जाए। कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं थी, तमाम सिस्टम एडहॉकिज्म पर चलाया जा रहा था। तो मैं समझता हूं इमरान खान ने जो कमिटमेंट्स किए वो सारी पूरी होंगी। पॉजिटिविटी की बात करते हैं पीजे मीर साहब, वो वाकई ये पॉजिटिविटी है कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते थे, बहुत बेहतरी कर ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करता है। हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, फैसलाबाद में पिछले दिनों में बड़ी ये बात हुई कि जनाब बहुत बेहतरी कर ली। इस वक्त टेक्सटाइल हो या सनती मामलात हों, बिजली को सस्ता कर दिया गया है क्योंकि यहाँ मामलात बेहतर हो जाए, लेकिन एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं बढ़ पाई जिसकी भी बात की जा रही थी। तो ये पॉजिटिविटी है। आपको लग रहा है एक न्यूट्रल तज्ज़ियाकार के तौर पर कि वो जो 2019 का डिक्लाइन था, फिर 2020 में कोविड ने डिक्लाइन किया, उसके बाद वाकई अब नवंबर और दिसंबर राइज करता हुआ नज़र आ रहा है, या सिर्फ ये भी फिर हुकूमत की वही बातें हैं जिस तरह के वादे और दावे हैं? हर हुकूमत कोई ना कोई अच्छा काम करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो नेगेटिव्स होते हैं, जो डेफिसिट्स होते हैं, गलतियां होती हैं, हम उनको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। पाकिस्तान अगर सारे गलत काम करते आए तो फिर पाकिस्तान आज ना खड़ा होता जहां खड़ा है। एक दूसरा ये है कि ये तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, जिसको नंबर 1 एक तो कोविड खा गई, नंबर 2 कई जो इनके लोग आए थे उनको वर्किंग और गवर्नेंस का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि इन दो पिछली जो पार्टीज थी इनका 34-35 साल का, जैसे मैंने पहले कहा, एक एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस हैज टर्न्ड इनटू अ फेलियर। द रीजन इज, और आज इसके साथ ये इन्होंने जो इनहेरिट किया है वो एक आपके लोग कई क्रूशियल प्रोजेक्ट्स थे जो कि एक फेल्ड हो गए थे, अब इन्होंने ठीक कर रहे हैं। ये जो अगला साल आ रहा है ये डिलीवरेंस का साल है, एंड इट विल बी मच बेटर। पाकिस्तान 7.5% पे भी खड़ा है, इंडिया 3.5 पे है, बांग्लादेश 3 पे है। द क्वेश्चन अराइजेस कि आप जब तक सब्र नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, आपका क्या ख्याल है ये 2 साल में आके ये पाकिस्तान को चेंज कर देंगे? ये इनके पास तो कैपेसिटी नहीं है, ना ही नून आ जाए, ना ही पीपल्स पार्टी आ जाए, किसी के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि आप एक तो मीर साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि 2 साल में तो चेंजिंग नहीं हो सकता है, तो फिर क्यों इस वक्त जो पीडीएम की सूरत में ऑपोजिशन निकली है, वहाँ भी तो बड़े बड़े लोग हैं, 34 साल से लेकर 40 साल तक तजुर्बात रखने वाले, वो क्या इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये बेहतरी हो जाएगी तो हम निकल आए हैं, या वाकई वो ये समझ रहे हैं कि बेहतरी की जानिब जा ही नहीं रही हुकूमत, तो हमें निकलना पड़ रहा है मजबूरी में क्योंकि पाकिस्तान बचाना है? तो दोनों में से क्या सूरत हाल इस वक्त पीडीएम सोच रही है? नंबर 1, पाकिस्तान बिल्कुल बचा हुआ है, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही लोग हैं कभी इस्लाम खतरे में ले आते हैं, कभी पाकिस्तान को खतरे में ले आते हैं जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। गवर्नमेंट में होते हैं तो फिर सब कुछ ठीक होता है। यार देखो, आप अगर ऑपोजिशन करो, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करो कि कल अगर पीटीआई नहीं भी है तो ये थाली में कुछ तो छोड़ के जाए आपके लिए। आपके क्या खाली खाली थाली लेके आओगे? पीटीआई तो आपकी जान नहीं छोड़ेगी जब ये ऑपोजिशन में जाएगी। तो आप उस तरह काम करो कि इसको अनसक्सेसफुल मत बनाओ, इसको सक्सेसफुल बनाओ। सक्सेस इनकी होगी तो तुम्हारी भी आगे सक्सेस होगी। ये कोई सोचता नहीं है, या तो इनके दिमाग नहीं है, ये चंद लोगों के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे दानश्वर लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है ना, और मैं आज आपको बता देता हूँ आपके प्रोग्राम में,
मुझे सीनियर मोस्ट एक पीपल्स पार्टी के एक मेंबर ने बताया कि पीजे साहब अब तो ये डिनेस्टिकल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में खत्म हो रही है। हम हर जगह डेमोक्रेसी की बात करते हैं, छुपे हुए हैं हम डिनेस्टीज के अंदर। जब तक आप डिनेस्टीज के बाहर नहीं आओगे, अपने लीडर को तनकीद सही तरह करोगे, वो लीडर आगे नहीं बढ़ेगा। और यही वजह है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों शिकार हुए साइकोफेंसी के, चमचागिरी के, और उनके साथ जो हवारी बैठे हुए थे उनको मिसगाइड किया और गलत किया। अब वो अगर आप खत्म कर दोगे, आपके पास फ्यूचर है। आज क्यों नहीं चमचे इतने बैठे हुए? आज भी हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जो कि पहले हमने देखे हुए थे पाकिस्तान में। तो ये जब ये साइकोफेंसी खत्म हो जाएगी, लीडर को ब्रीदिंग स्पेस आप दोगे, वो कोई डिसीजन लेगा। लेकिन यहाँ मीर साहब एक सवाल मैं नदीम कुरैशी साहब से है कि पिछले 2-2.5 साल में 12 से 12.5 करोड़ का ये सूबा है जिसमें आप तर्जुमान भी हैं नदीम कुरैशी साहब। इस सूबे में वज़ीर आला नए आए, टीम नई आई, लेकिन हमने वज़ीर आला वही देखे, टीमें बदलती हुई वज़रा में भी देखी, IG में देखी, चीफ सेक्रेटरी में देखी, सेक्रेटरीज में देखी, DPO और DCOs तक की भी हमने तब्दीलियाँ देखी हैं। ये तजर्बात आपने 2-2.5 साल में कर ली है। डिलीवरेंस के साल की बात कर रहे हैं इस वक्त पीजे मीर साहब के, वो आगे हैं। वो डिलीवरेंस से पहले जितनी ये कहा जा रहा है कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे बाकी इंतज़ामिया है, और सूरत हाल जिस तरह से फैली और आपके काबू में नहीं आई, अब वो कैसे काबू करेंगे आप डिलीवरेंस के साल में 2021 में? देखिए, सूरत हाल बिल्कुल हमारे काबू में है। अगर कोई शख्स ये कहता है आप मीडिया की अपनी एक परसेप्शन है, अपनी उनकी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है, मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी ये बात करता हूँ। जैसे आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का कहा, देखिए ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, उसने अपने डोमेन में रहते हुए डिलीवरी करनी है, लोगों को रिजल्ट देना है। आप माजी में क्या हुआ कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई और शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने, उन्होंने वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो परवेज इलाही के दौर में शुरू किए गए उनको स्टॉप कर दिया, सिर्फ एक पॉलिटिकल तासुब की बुनियाद पर कि चूंकि परवेज इलाही को क्रेडिट जाएगा। और वो बहुत सारे मनसूबा जात थे जिनमें रोड्स थी, यूनिवर्सिटीज थी, कोई हेल्थ। सर आपने भी ऑरेंज ट्रेन बंद किया तो अदालत ने भी शुरू करवाया था। मैं कर्ज करूँ आपको, देखिए ऑरेंज ट्रेन को मैं आज भी जाती हैसियत में समझता हूँ, वो पंजाब के लोगों के लिए इकोनॉमिकली बेटर नहीं था, हमारी नीड नहीं थी। वैसे ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं होना चाहिए। 229 रुपए का 229 अरब का शहर की मेट्रो भी इवन नहीं होनी चाहिए। 229 अरब का प्रोजेक्ट आप उस शहर में लगा रहे हैं जहां के हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड्स, जहां की OPDs सर्कस का मंजर पेश कर रही होती है, जहां साफ पीने का पानी लोगों का अवेलेबल नहीं है। हमें बेसिक नीड्स पहले पूरी करनी है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, लेकिन ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। मैं आज भी समझता हूं कि उस्मान बुज़दार ने बदतरीन तनकीद बर्दाश्त की, उसके बावजूद उनकी डिलीवरी डे बाई डे बेहतर हुई। अगर एक शख्स स्टार्ट में कहता है कि जी मैं सीख रहा हूं, वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलना चाह रहा। लेकिन कुरैशी साहब पिछले 2.25 साल में तरक्याती कामों के हवाले से आपकी गवर्नमेंट जीरो पे खड़ी हुई थी। अब कोई प्लान है? मैं तो जिधर पंजाब अभी चक्कर लगाए वहां पे जिधर जो 2 साल पहले सड़कें टूटी थी वैसी सूरत हाल नजर आई। डेवलपमेंट बिल्कुल आपने रोक कर अपने आप का बजट जो है वो बेहतर किया। सर मुझे हैरानी है, आप मुझे नहीं मालूम आप पंजाब के कौन से हिस्सों में होकर आए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।